हेलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप न्यू आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आज बात करेंगे सल्तनत काल में तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में और मुगल शासन व्यवस्था के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने 1320 ईस्वी में इसकी स्थापना की, खुसरो खां को पराजित करके। और अलाउद्दीन के समय अमीरों की भूमि जो लिए गए थे उन्हें उन्हें वापस लौटा दिए। सिंचाई के लिए इन्होंने कुआं और नहर का निर्माण करवाया, और नहर का निर्माण करवाने वाले सबसे पहले शासक यही थे। तुगलकाबाद नामक नगर बसाया, और जिसे छप्पन कोट के नाम से भी जाना जाता है। 1325 में जूना खान ने द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर इनकी मृत्यु हो गई, और जूना खां जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ही थे, फिर वो राजा बने। इसे मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत ही क्रूर राजा थे। इनके द्वारा चलाई गई कुछ योजनाएं थी। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि थी, जहाँ पे पानी ज़्यादा होते थे। सांकेतिक मुद्रा चलवाया इन्होंने। खुरासान और कराची का अभियान इनके टाइम में हुआ। इन्होंने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दिया और उसका नाम दौलताबाद रखा, और एडवर्ड थॉमस ने इन्हें प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। इन्हीं के टाइम में इब्न बतूता आया, जिन्होंने रेला नामक बुक लिखा, और 1333 में ये आए थे, और अपने तरफ से 1342 में अपना राजदूत बनाकर इन्होंने चीन इन्हें भेजा। पर वह चीन गया नहीं, उधर से ही उधर वो अपना वापस अपने देश लौट गया। रेला बुक में इन्होंने सती प्रथा की बात की है और गुप्तचर की बात की है। सती प्रथा के बाद में इन्होंने बताया कि काफ़ी ढोल नगाड़े के साथ होते थे, और सुल्तान की प्राप्ति के बाद लोग सती होते थे। इनके काल में जिन प्रभु सूरी जैन जैन धर्म के अनुयायी थे, जिन्हें मोहम्मद बिन तुगलक ने काफ़ी सम्मान दिया, और 1351 में थट्टा के निकट इनकी मृत्यु हो गई। और बदायूं ने इनके बारे में इनकी मृत्यु के बाद लिखा, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। इसके बाद राजा बने फिरोज तुगलक, जो 20 मार्च 1351 को बने, और फिर दिल्ली लौटकर अगस्त 1351 में फिर से अपना राज्याभिषेक करवाया। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि 2 बार राज्याभिषेक करवाने वाले राजा कौन है, तो फिरोज तुगलक का उनमें नाम है। इन्होंने अपने टाइम में 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया, जिसमें से खराज, खम्स, जजिया और ज़कात। खराज हुआ करता था गैर मुसलमानों से, जो गैर मुसलमान होते थे उनसे भूमि कर। सिंचाई कर इसके टाइम पे 1/10 था उपज का, और इन्होंने 5 बड़े नहर का और 300 नए नगरों का निर्माण किया। इनकी आत्मकथा थी फतुहात फिरोज शाही, और इन्होंने जियाउद्दीन बर्नी और शमशेर सिराज को अपना संरक्षण दिया। इनके टाइम में ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए कुछ बुक्स थे, जो 1300 ग्रंथ थे, और उनका अनुवाद इन्होंने आपाउद्दीन और दलायत फिरोज शाही नाम से करवाया। इनके टाइम में चांदी का सिक्का और तांबा का सिक्का भी हुआ करता था, जिसे अधौर विक कहा जाता है, और इनकी मृत्यु फाइनली 1388 में होगी। खाने जहाँ तेलंगानी का मस्जिद इन्होंने बनवाया, जिसकी तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है, और इस वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। इसके टाइम में इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था, और तैमूर लंग ने इसी के टाइम पे 1398 में आक्रमण किया। नसीरुद्दीन के समय में ही मलिक सरवर ने की उपाधि धारण करके मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी करी। अब बात करते हैं सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश के संस्थापक थे खिज़र खां, और सुल्तान की उपाधि धारण करिए रैयत आले की उपाधि ली। तैमूर लंग का सेनापति थे, और लौटते वक्त तैमूर लंग ने खिज़र खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज़र खां तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था, और इनकी मृत्यु 1421 में होगी। इसके बाद खिज़र खां के पुत्र मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की, और यही राजा भी बने, और याहिया बिन सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। तारीख़ मुबारक शाही में सैयद वंश की जानकारी मिलती है, और यमुना के किनारे मुबारकबाद की शहर की स्थापना भी मुबारक शाह ने की। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन था, और इस वंश का 37 वर्षों तक शासन रहा। अब आता है लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी, और दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना इन्होंने ही की। अपने सरदारों को मकसद आली पुकार कर कहता था, और अपने सरदारों के खड़े रहने पे खुद भी यह खड़ा रहता था। 1489 में सिकंदर शाह राजा बने, और 1504 में इन्होंने आगरा की स्थापना की, और भूमि को नापने के लिए इन्होंने गधे सिकंदरी नामक एक यूनिट बनाया। गुलरुखी नामक नाम से यह कविता लिखते थे। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है कि सिकंदर कौन से नाम से कविताएं लिखते थे, तो वो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखते थे। इन्होंने ज्वालामुखी मंदिर तोड़कर उसके जो भी अवशेष थे उसे मांस तोड़ने वालों को दे दिया, और मुसलमानों के ताजिया निकालने से मना कर दिया, और स्त्रियों के पीर और मजार पे जाने से भी मना कर दिया। तो पूरी तरह से एज अ होल देख सकते हैं, काफ़ी सेक्युलर टाइप के ये आदमी थे, और 1517 में ये गले की बीमारी की वजह से मर गए। मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर के
प्राइम मिनिस्टर ने करवाया 1505 में, और 1526 में इब्राहिम शाह पानीपत के युद्ध में हार गए। इसके बाद इब्राहिम शाही बने थे और वह 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर से हार गए। और बाबर को एक्चुअली बुलाने वाले थे पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और इनके चाचा आलम खां। अब बात करते हैं सल्तनत कालीन व्यवस्था के बारे में। बलबन और अलाउद्दीन के समय अमीर जो थे वहाँ के, वह प्रभावहीन हो गए थे और उस टाइम के मंत्री परिषद को मजलिस खलवत कहा जाता था। बारे खास एक होता था जिसमें अमीर और दरबारियों की मीटिंग होती थी, और उस टाइम के धर्म विभाग को सद्र कहा जाता था, सद्र सुदूर। न्याय विभाग के अध्यक्ष काजी कहलाते थे और गुप्तचर बरीद कहलाते थे। लोक निर्माण व्यवस्था की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। काफ़ी चीज़ इन्होंने बनवाया। फिरोज शाह कोटला का मैदान भी जो है वो इन्हीं ने बनवाया। सल्तनत प्रांत इक्ता या सूबा कहा जाता था और इक्ताओं को सिकों में विभाजित किया था। खम्स 1/5 था सुल्तान के लिए और बाकी सब के लिए 4/5, पर फिरोज तुगलक को छोड़कर सारे सुल्तान ही 4/5 ले लेते थे और सिकंदर गड़े हुए खजाने का कोई भी हिस्सा नहीं लेते थे। स्थायी सेना को खासकिल कहा जाता था और बारूद फेंकने वाली मशीन को मंगलिक और अर्राद कहा जाता था। अलाउद्दीन ने इक्ता प्रथा समाप्त किया था और दोबारा फिरोज तुगलक ने इसकी शुरुआत की। और उस टाइम का घोड़ा जो था वो तुर्क और अरब से मंगवाया जाता था और हाथी पश्चिम बंगाल से मंगवाया जाता था, क्योंकि वहाँ की क्वालिटी अच्छी हुई करती थी। सल्तनत कानून शरीयत कुरान हदीस पर आधारित था और इसके मुख्य स्रोत थे कुरान, हदीस, इज्मा और कयास। न्याय के लिए सुल्तान सप्ताह में 2 बार आते थे और उस टाइम के नाप जोक का निर्धारण मसाहत था और इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने किया था। केंद्र के नियंत्रण वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी और अलाउद्दीन ने मैक्सिमम भूमियों को अपने अंडर करके खालसा भूमि में बदल दिया था। और मुद्रा व्यवस्था उस टाइम का चांदी के टंके और तांबे के तिरहन पर थी और उस टाइम का बंदरगाह देवल था। अब बात करते हैं उस टाइम के मंत्री और विभागों की। मशरफ ममालिक आय व्यय से रिलेटेड था। मजमुआ दर उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। खसीन कोषाध्यक्ष था। आरिज ममालिक सैन्य विभाग का अध्यक्ष और वकील दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का अध्यक्ष था। अब बात करते हैं विभाग और उससे रिलेटेड सुल्तानों के बारे में। दीवाने खैरात फिरोज से रिलेटेड था और दान विभाग था। दीवाने बंदगांव दास विभाग था और ये भी फिरोज तुगलक से रिलेटेड था। दीवाने इस्तिहाक पेंशन से रिलेटेड था, ये भी फिरोज तुगलक से रिलेटेड था। दीवाने मुस्तखराज ये वित्त से रिलेटेड था, खिलजी से। दीवाने कोही कृषि से रिलेटेड था, मोहम्मद तुगलक। और दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से रिलेटेड था, बलबन। उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर था और जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। एक क्वेश्चन पूछता है कि ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला सबसे पहला शासक कौन था, तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। अब बात करते हैं स्थान और उनके प्रसिद्धि के कारण जो सल्तनत कालीन में थे। सरस्वती अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध था। अनिलवाड़ व्यापारियों का तीर्थस्थल माना जाता था। सतगांव रेशमी रजाई के लिए फेमस था। आगरा नील उत्पादन के लिए फेमस था और बनारस सोने चांदी के लिए फेमस था। इसी के साथ यार आपका सल्तनत काल का पूरा लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।